तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक नए मुद्दे पर हम अब चर्चा करेंगे। आपको दिखा रहे हैं दो तस्वीरें। ये तस्वीरें आपने बहुत कुछ अपने आप में कहती हैं। शायद आप इन तस्वीरों को देख करके कुछ याद कर सकें। अगर न भी याद आ रहा हो तो हम आपको इन दोनों तस्वीरों का मर्म समझा रहे हैं। बिल्कुल कोशिश करेंगे मर्म समझाने की। आपके सामने इस वक्त जो दो तस्वीरें नजर आ रही हैं, दोनों तस्वीरें छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की हैं, जिसमें एक तस्वीर आपको एक दुल्हन की नजर आ रही है। वही दुल्हन छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रामशीला साहू से सम्मान भी हासिल कर रही है। लेकिन दूसरी तस्वीर है गरियाबंद के कांग्रेस नेता की, जो इस दुल्हन के घर पहुंचे हैं। लेकिन क्यों, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ की एक साहसी बेटी की तस्वीर आपके जहन में होगी। आपने सही पहचाना इन तस्वीरों को देख करके। हम बात करें गरियाबंद की उर्मिला सोनवानी की। बेटियों को कमजोर और मजलूम समझने वालों के लिए ये तस्वीर बेहद सकारात्मक होनी चाहिए। इस बेटी ने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जैसे छोटे से इलाके में भरी बारात को सिर्फ इसलिए लौटा दिया क्योंकि जो दूल्हा था वो शादी करने भी शराब के नशे में आया था। इस वक्त दिखाई बहादुरी उर्मिला को छत्तीसगढ़ का जाना पहचाना नाम बना चुकी है। उर्मिला इस वक्त महिला एवं बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर है वहां की। छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपने प्रदेश की बहादुर बेटी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। लेकिन मशहूरियत का सिलसिला कुछ ही दिन में खत्म भी हो गया, क्योंकि 6 महीने में सरकार उर्मिला को भूल गई। ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई बेटी अब मेहनत मजदूरी करने में मजबूर है। लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सामाजिक सरोकार निभाए और सरकार को प्रदेश की बहादुर बेटी की याद दिलाई। सरकार ने भी उर्मिला के 10 पास होने के बाद नौकरी देने का वायदा कर दिया। यानी सरकार ने जो भूल की, जो गलती की, उसे सुधार लिया। और चलिए अब हम आपको एक महाशय से मिलवाते हैं। ये महानुभाव है गरियाबंद जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष बाबूलाल साहू, जिन्हें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सामाजिक सरोकार निभाने और उर्मिला को आश्वासन मिलने के बाद प्रदेश की इस बेटी की 6 महीने बाद याद आई। मसलन महोदय 6 महीने बाद सियासी रोटी सेकने उर्मिला सोनवानी के घर पहुंचे, गांव वालों को जमा किया और सरकार को भला बुरा कहा। विपक्ष की भूमिका शायद इनके लिए यही है। जाहिर सी बात है, यानी हुजूर की नींद बहुत देर बाद खुली, लेकिन इनकी नींद तो खुल गई। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता अब भी नींद में ही है, या हो सकता है कि आला नेताओं ने ही जिलाध्यक्ष महोदय को सदाचार निभाने के लिए गरियाबंद भेज दिया हो। तो यहां पर सवाल यह भी है कि पहले सुसाहस की प्रतिमा उर्मिला को सरकार भूली, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने याददाश्त ताजा की तो मामला पटरी पर बैठ गया। लेकिन बेवक्त की राजनीति से कांग्रेस को क्या फायदा। वैसे भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हालात ज्यादा अच्छे दिखाई नहीं देते और ऊपर से मौका चूकना भी इन्होंने सीख लिया है। शायद छत्तीसगढ़ में किसी मुद्दे को भुनाने के लिए कांग्रेस वक्त का तकाजा भी भूलती हुई नजर आ रही है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री रामशीला साहू ने कहा कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उर्मिला की मदद की जा सके। लेकिन इस बीच मंत्री ने यह भी कहा कि ब्रांड एम्बेसडर बनाने का यह मतलब नहीं है कि सब कुछ मुफ्त में मिल जाए। हमको ऐसा नहीं लगता कि भाई अपन को अपने घर का काम करने में लोग कुछ भी बोले। लोग तो आजकल मजदूरी कर रही, घर का काम नहीं कर रही। अरे वो भी घर का ही है, मजदूरी क्या बाहर थोड़ी जाती है। क्या आप जो कैंपेन चलाती हैं, जन जागरूकता अभियान चलाती हैं, इन चीजों में उसको इस्तेमाल करके कुछ राशि नहीं मिल सकती? राशि अभी उसमें व्यवस्था देखा जा रहा है। सेक्टर्स को काम देते हैं, उसमें उसका समायोजन हो सकता है।
समायोजन हो सकता है, लेकिन उनके लिए भी प्रावधान है, इसीलिए है ये जो विलम्ब हो रही है। प्रावधान के तहत आ जाता तो ये सब बातें आप जो बोल रहे हैं वो होता है। तत्काल में उर्मिला को क्या मिलने जा रहा है, ये हम जानना तत्काल में इतना बड़ा सम्मान मिला है। एक दिन ऐसा था उर्मिला को कोई नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने जो कदम बढ़ाई है एक बेटी होकर, और उसको आज हमारे प्रदेश तो जान ही रहे हैं, प्रदेश के साथ साथ देश में भी उसका नाम उर्मिला सोनवानी का चल रहा है। इतना बड़ा सम्मान है जो कि लोग चाह कर भी नहीं मिलता। क्या ब्रांड एम्बेसडर बन गई, इसका मतलब हर चीज मुफ्त में जल्दी मिल जाएगा। प्रावधान है, प्रक्रिया है, उसके तहत जरूर हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये तस्वीर और ये बयान हैरानी नहीं होती आपको? कभी कभी हैरानी ये इसलिए होती है कि रमशीला साहू जी काफी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी की। कभी कभी तो ऐसा लगता है घर परिवार की बात कर रही हैं। अभी जैसे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ब्रांड एम्बेसडर बनने का ये मतलब कतई नहीं होता कि मुफ्त में चीजें मिलने लगी। जाहिर सी बात है, मजदूरी करना एक ऐसी बच्ची या एक ऐसी लड़की जिसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, आप उसको ब्रांड एम्बेसडर इतनी तो कम से कम वो होना चाहिए, एक संवेदनशीलता होनी चाहिए कि वास्तव में उस बच्ची ने अगर ये कदम उठाया तो उसके बाद आगे की क्या व्यवस्था। और जाहिर सी बात है राकेश, जिस तरीके से जो ये बेटी है, इसका भी कहना था कि आज उसे स्थानीय लोग ताने मारते हैं कि ये ब्रांड एम्बेसडर है एक प्रदेश की, लेकिन इसे घर घर में चूल्हा बर्तन करना पड़ रहा है। और हैरानी जरूर होती है इस बात पर, क्या प्रदेश के उस विभाग को शर्म नहीं आनी चाहिए कि उनके विभाग की ब्रांड एम्बेसडर घर घर जाकर काम करती है और 2 जून की जो रोटी है उसको जुटाना उसके लिए भारी पड़ रहा है। ये कहती हैं अवधेश, जरा समझिए कि रमशीला साहू ये कहें कि वो तो अपने घर का काम कर रही है, मजदूरी करना। तो सवाल ये नहीं है जो आपने कहा कि ब्रांड एम्बेसडर जाकर के और उस तरीके से कहीं आपने किसी एक विभाग का उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया और वो जाकर के मजदूरी करने लग जाए, तो उस विभाग के बारे में जरा सोचिए, उसका परसेप्शन सोचिए। और सबसे बड़ी चीज है उस संवेदनशीलता को लेकर के क्या आम व्यक्ति के बीच में धारणा बनती है, वो भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये तस्वीर जो है, 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप गौरव कर सकते हैं कि इस बेटी ने दुल्हन जो बनी थी मंडप से, इसने शराबी दूल्हे को वापस कर दिया। लेकिन दूसरी तस्वीर जब सामने आती है तब जरूर चेहरा सियासत का शर्मनाक हो जाता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान रायपुर से बने हैं। विश्वदिनी पांडे नेता बीजेपी, आरपी सिंह नेता कांग्रेस और ममता शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहले रुख करेंगे विश्वदिनी जी आपका। एक विभाग की ब्रांड एम्बेसडर जो गली गली में जाए, उसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाए और उस पर यह बयान आए कि सरकार ने बहुत बड़ा सम्मान दे दिया। क्या लगता नहीं कि यह शर्म की स्थिति होनी चाहिए किसी प्रदेश सरकार या किसी विभाग के लिए? देखिए, आप ये जो ब्रांड एम्बेसडर वाली बात कर रहे हैं, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसे कोई घोषणा हुई है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जहां तक उर्मिला सोनवानी की बात है, ऐसी साहसी लड़की विभाग की मंत्री खुद कह रही हैं कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और आपको जानकारी नहीं है विश्वदिनी जी। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ये नहीं बोला गया है, बनाया जाएगा ये बोला गया है। और आज भी जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, उसमें आइकॉन की तरह उर्मिला सोनवानी पेश हो रही है। उर्मिला सोनवानी को देखकर आज प्रदेश की कई लड़कियां इनकी राह में चलकर शराबी पतियों को रिजेक्ट कर रही है। विश्वदिनी जी, आइकन बन के किसी के पेट की भूख नहीं मिटती है, आप ये भी तो देखिए। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रही है उनके लिए। बिल्कुल, इस बारे में भी हम सोच रहे हैं। सरकार इस बारे में पूरी प्रयास कर रही है। उनको नौकरी देने के लिए प्रक्रियाएं जो होती है, विभागीय प्रक्रियाएं में थोड़ा समय लगता है। बिल्कुल उनको नौकरी दी जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, हम निश्चिंत हो जाते हैं। ममता जी निश्चिंत हो जाएं क्या? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर बनी, रमशीला साहू जी ने कहा कि क्या बात है, घर का ही तो काम कर रही है, घर का काम करना तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो मजदूरी कर रही है तो क्या हुआ, घर का ही काम है। दूसरी तरीके से वो कहती हैं कि ब्रांड एम्बेसडर बनने का मतलब ये थोड़ी है कि मुफ्त में चीजें मिल जाएं। ये साउंड क्या करता है? देखिए, आज छत्तीसगढ़ शासन ऐसा है कि उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। रही बात की आपने उस साहसी बच्ची उर्मिला को जिस उसके कार्य के एक परिणाम स्वरूप उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जा चुका है, मैं हमारी पूर्व वक्ता की बातों को ये करना चाहूंगी कि खुद महिला बाल विकास की जो मंत्री हैं
रामसिल्ला साहू जी ने इस बात को कई बार मीडिया में सामने कहा है कि उसे हमने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात यहाँ पर ये आती है कि वो बच्ची पहले ज्यादा सुखी थी, क्योंकि शादी में उसका खेत बिक गया और अब वो जब काम करने जाती है तो लोग उसे ताने देते हैं कि तुम तो बहुत बड़ी ब्रांड एम्बेसडर हो, तुम क्या मेहनत मजदूरी करोगी। और इस हालात में उसके घर की बकरी बिक गई, उसके पास में जो आड़ी पूंजी थोड़ी बहुत सोना वगैरह बचा हुआ था वो भी उसका बिक गया। तो हम कैसे माने कि शासन जो कह रहा है उसके लिए बहुत ही ज्यादा वो सहयोगी भावना रखता है। हमारी जो मंत्री महोदया है वो तो कहने के बाद इस बात को भूल भी गई। आपको मैं बताना चाहूंगी कि 50,000 रुपए की उन्होंने उनको एक राशि जो है देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक वो राशि उन्हें अप्राप्त है। इवन 8 अगस्त को वहां के विधायक उस बच्ची को लेकर के सीएम हाउस आए थे कि इसकी माली हालत बहुत दयनीय है, पिताजी बात की बीमारी से पीड़ित है, मजदूरी नहीं कर सकता, घर की सब सामान बिक गए हैं। तो सीएम साहब ने 25,000 तुरंत देने की बात की और एक होमगार्ड्स की ड्यूटी, होमगार्ड्स की जो नौकरी है अर्धशासकीय नौकरी होती है, ये कोई गारंटेड नहीं होती कि लॉन्ग टर्म आपको ये नौकरी जो है वो रहेगी। तो अब इस हालात में वो बच्चे की स्थिति ऐसी है कि ना घर की ना घाट की। आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जो महिला बाल विकास मंत्री है रमसिल्ला मैडम 2 बार हेलीकॉप्टर से विजिट कर चुकी है उसके घर में। इवन उसके घर में उसके माता पिता के चरण छू करके बहुत सौभाग्य की बात बताई कि आपने ऐसी बेटी को जन्म दिया है, बड़े सौभाग्य की बात है। उसके हेलीकॉप्टर विजिट में 3 से 5 लाख खर्च हो गए, लेकिन एक लड़की जिसको आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया आज 50,000 1 लाख की भी राशि आप उसको नहीं दे पा रहे हैं। उसके पिताजी की जो हालत है, बीमारी से ग्रस्त है, उसकी इलाज की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आज आपने कहा कि आपको सभी सुविधाएं दी जाएगी, वो झोपड़ी में रह रही है। आपने उसे इंदिरा आवास योजना के तहत कोई योजना में जोड़ने की आपने कोशिश नहीं की। तो आप कैसे बोलते हैं कि शासन जो कर रहा है उसमें समय आप स्पेसिफिक जो करते सो करते, लेकिन जो स्टेब्लिश जो चीजें हैं पहले से, इंदिरा आवास के तहत उसको एक आवास की व्यवस्था हो जाती, जो उसके एक नागरिक होने के नाते जो उसके अधिकार हैं वो तक उसको मिल नहीं पाया। बिल्कुल। लेकिन आरपी सिंह साहब कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे, आप वहां पर भी आप लोग ऐसा लगता है कि थोड़ा सा देर से पहुंचे, थोड़ा सा क्या काफी देर हो गई। जब आपको लगा कि अब मुद्दा खिसक के उधर चला गया तो आप उसको खींचने के लिए अपने पास, ऐसा नहीं लगता कि यहां पर आप राजनीति ज्यादा करने लग गए? राकेश जी, हाँ, मैंने अपनी बात रखी नहीं, आप और आपने कांग्रेस पर आरोप पहले लगा दिया। नहीं सर, एलिगेशन मतलब आप मैं आपको बताऊं जी, अप्रैल महीने की ये घटना है। हाँ, इस घटना के होने के बाद जो मुख्यमंत्री का बयान था, आधिकारिक बयान, वो मेरे पास है। हाँ, मैं आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करूंगा। उन्होंने कहा था कि गरियाबंद की बेटी उर्मिला ने शराबी दूल्हे को नकार कर समाज में आदर्श स्थापित किया है। उन्हें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सरकारी मुहिम से जोड़ा जाएगा और उन्हें महिला बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। ये वक्तव्य कांग्रेस का नहीं है। हाँ। ये वक्तव्य इस प्रदेश में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने डॉक्टर रमन सिंह जी का है। सवाल यह है, अप्रैल महीने की घटना है, अगस्त आ गया है। ममता जी ने जो बात कही है 100% सही बात कही है। इस लड़की का विवाह ब्रिजलाल नामक एक सरकारी कर्मचारी से तय हुआ था। उर्मिला सोनवानी के पिता धैर्यराम सोनवानी ने अपनी पूरी जमा पूंजी जो उनके पास जमीन थी, उस जमीन को बेचकर इस शादी को तय किया था। लेकिन लड़की ने साहस दिखाया और इस शादी से इनकार कर दिया। ठीक है। सवाल यह उठता है कि राज्य सरकार ने क्या किया। मैं आपको तारीख के साथ बताता हूं। 26 अप्रैल को वहां पे स्वराज का प्रोग्राम था। माननीय मंत्री महोदया को वहां जाकर उस बहादुर बालिका का सम्मान करना था जी। मैं आपको बताऊं, माननीय मंत्री महोदया वहां नहीं गई। जिला कलेक्टर ने आरपी साहब, कौन कहां गया कौन कहां नहीं गया, ये सवाल तो है, लेकिन आपने अभी तक सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप लोगों ने इतनी देर क्यों कर दी। विपक्ष के नाते जिम्मेदारी आपकी बनती थी। इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन एक और तस्वीर हम यहां पर दिखाना बेहद जरूरी हो जाती है। भारतीय हॉकी टीम की पूर्व खिलाड़ी और कप्तान रह चुकी सबा अंजुम ने छत्तीसगढ़ सरकार से प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बनने की जो सुविधाएं देने की वकालत की है। हालांकि सबा अंजुम ने कहा है कि मैंने राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की आइकन रहते हुए अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और यूथ आइकन बनने के बाद आपके दिल में बस देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। सबा की कामयाबी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सबा को डीएसपी बनाया।
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभा ने मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए टीवी चैनल्स और अखबारों में विज्ञापन भी किया था। तो एक तरफ ये ब्रांड एम्बेसडर है जिसे डीएसपी तक की पोस्ट मिलती है, लेकिन दूसरी तस्वीर उर्मिला सोनवानी की भी है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल पड़ रहा है। हर चीज सुविधाएं से नहीं चलती है। कुछ चीज हम अपने सेल्फ के लिए रहते हैं, कुछ चीज अपने लिए करते हैं, और जो हम किए रहते हैं हम उसको दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर चीज सुविधा की जरूरत होती है। मैंने भी चुनाव आयोग में जब मुझे आइकॉन बनाया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं, कई लोग मुझे बात किए, लेकिन मेरा ये नहीं था। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि अपने यहाँ पर आके मुझे आइकॉन बनाया गया था, तो मैं बहुत खुश थी। उन्होंने चुना कि मुझे आइकॉन बनाना है, तो उन्होंने आइकॉन बनाया, और फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रोसेस दिया कि आपको ये बोलना है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बताना है कि हमारे मैंने इतनी एज होने के बाद आप लोग हमको मतदान देना है, हमारा मतदान देना बहुत जरूरी है। तो वो चीज मुझसे कहा गया था और मैंने बिल्कुल उसे किया है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और अलग अलग तस्वीरों के साथ फिर से चर्चा भी जारी रहेगी। जल्द हाजिर होते हैं। प्रायोजक हैं अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, और देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। इतना स्टाइलिश की सीटी तो बजेगी अपने आप। स्टार सिटी प्लस और इसका 110 सीसी इको थ्रस्ट इंजन ने बेहतरीन पिकअप, स्टाइल से नया टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। आर्थिक विकास में मध्य प्रदेश नए आयाम रच रहा है। आर्थिक विकास दर में प्रदेश सभी बड़े राज्यों में सबसे आगे निकल गया है। ये हम नहीं कहते, ये कहना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी वर्ष 2014-15 के अग्रिम अनुमानों का। मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर 10.19% है। संगठन के अनुसार वर्ष 2014-15 में मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 5,08,000 करोड़ से अधिक अनुमानित है। इससे पहले वाले साल के त्वरित अनुमानों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए रहा। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी मध्य प्रदेश ने बड़ी छलांग मारी है। वर्ष 2014-15 में ये 59,770 रुपए होना अनुमानित है। 10 वर्ष पहले ये मात्र 15,442 रुपए थी। तेजी से आर्थिक विकास करता हुआ मध्य प्रदेश आज देश का इकोनॉमिक पावर हाउस बन के उभर रहा है। जीडीपी ग्रोथ हो, प्रति व्यक्ति आय या फिर कुशल वित्तीय प्रबंधन, पिछले 1 दशक में मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस शानदार रहा है। अब तो निवेशकों की भी पहली पसंद बनता जा रहा है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जल्द ही देश का सबसे समृद्ध और विकसित राज्य होगा। Hello? Where are you? I can't make it. Feeling really sick. Liar. Oh, high fever. Wait, check this out. 103? Oh, you poor thing. crystal clear selfies with 5 MP front camera, LED flash and an amazing Beautify software. Love Iris X1 selfie. We put the art in smart. अच्छे लगे, अच्छे दिखे, अच्छे DT Garments. अच्छे लगे, अच्छे दिखे। इतने कम पैसे, इतनी खराब धान के इससे ज्यादा पैसे कोई नहीं देगा। ला मुनीम, मेरे पैसे दे। ये लो। इतने पैसे कैसे कमाए? लेऑन इंसेक्टिसाइड इंडिया के ट्रैक्टर ब्रांड पल्सर। धान में शीत ब्लाइट रोक के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फफूंदी नाशक पल्सर। अब हुआ पूरा वसूल। ओस का बलवान, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन जो करे पूरा दम वसूल, एक भी HP न जाए फिजूल। पूरा दम वसूल। ओस का बलवान। अच्छे लगे, अच्छे दिखे, अच्छे DT Garments. अच्छे लगे, अच्छे दिखे। Be more. Be more. शुरुआत करें एक नए दौर का। चुनिए अनेक पाठ्यक्रमों में से अपनी काबिलियत का मंच।
कॉन्फिडेंट, कैपेबल, कल्चर्ड। अब आपकी बारी है। ये है पहचान डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की। Terrific performance. Eyeball slide. Enjoy the ride. Eyeball. कैंट है सबसे बेस्ट और वो प्यूरिफायर। और कैंट आरओ को मिले हैं दुनिया के टॉप क्वालिटी सर्टिफिकेट्स। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Dish True HD+, maximum HD channels, including Dad's favorite. तो वो इतने गुस्से में क्यों है? अरे बड़े वाला तो रिस्पॉन्सिबल है, टेंशन छोटे की है। गर्ल्स कॉलेज आगे पीछे कब्जा रहता है खोता। पता नहीं बच्चों, अब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स। आप भी हैप्पी और फैमिली भी। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। पहले बार बार होने वाली कब्ज और पेट फूलने के कारण मैं चिड़चिड़ा रहता था। झंडू नित्यम टैबलेट शुरू करते ही रात भर में आराम मिला। अब हमेशा इसे मैं अपने पास रखता हूँ। झंडू नित्यम टैबलेट दे 3 फायदे। आंतों की देखभाल करे, कब्ज से दे राहत बिना पेट मरोड़, और ये लेने में भी आसान है। अपनाइए झंडू नित्यम टैबलेट। बहू, हींग डाली या खा? तू कौन सी हींग डाले माँ जी? ऐसी हींग जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, जैसे एवरेस्ट का हिंगराज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज। ये हुई ना बात। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं महिला एवं बाल विकास विभाग जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर उर्मिला सोनवानी की, जो पूरी तरीके से इस वक्त हाशिए पर उनकी जिंदगी है। और वजह साफ तौर से नजर आती है कि कहीं न कहीं ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद विभाग उन्हें भूल गया। और इसी मुद्दे पर चर्चा लगातार जारी है। विश्वधनी पांडे जी हैं जो कि नेता हैं बीजेपी की, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत गंभीरता के साथ सरकार ने अपने कदम को उठाया था और उर्मिला के मामले में, और आगे कुछ स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन फिलहाल विश्वधनी जी जो अभी स्थितियां दिखाई दे रही हैं और इतना टाइम बीत गया, जब फिर से दोबारा से हमने आपका ध्यान उधर आकर्षित किया तब आपने उधर जरा नवाजी की। आखिर क्यों? इसकी वजह क्या है? मतलब सिर्फ आपने हाईलाइट होने के लिए खुद से कदम उठा लिया, उसके बाद फिर जब देखा मामला ठंडा हो गया तो छोड़ो जाने दो। देखिए, आपकी बातें सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है, इसलिए आप हंसिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो रो सकते हैं ऐसी तस्वीरों को देख सके। हम तो रो रहे हैं ऐसी तस्वीरों को देखकर के, आप हंसते रहिए, ये तो अच्छी बात है। मेरी बात सुनिए, अप्रैल की घटना है, अप्रैल की घटना है। हाँ। अप्रैल की घटना के बाद आपने खुद अभी स्वीकार किया, रमशीला साहू जी उनके यहाँ गई, उनका सम्मान किया। हेलीकॉप्टर से गई 2 बार। अभियान जो चला उसमें उनका सम्मान किया गया। मेंशन करना जरूरी है। सुनिए मेरी बात सुनिए, 2 बार गई, ठीक है। ग्राम स्वराज में भी उनका स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। उसके बाद मेनका गांधी अभी जो आई थी दिल्ली से, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के हाथों उनको सम्मानित किया गया। 8 दिन पहले 15 अगस्त में माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने भी उनका सम्मान किया। अभी आपने थोड़ी देर पहले सभा अंजुम हो गया, बस काफी। सभा अंजुम में पूरी योग्यता थी, उनको डीएसपी बनाया गया। चूंकि अभी सोनवानी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, हाँ। सरकारी नौकरी दिलाने में कुछ तर्क संगत बातें हो जाए सर, क्योंकि जब तक इतना सम्मान हो गया, इतना सम्मान हो गया, लेकिन जो गुर्बत के दिन थे वो बदले नहीं। आप जो कह रहे हैं कि भूल गए, आसमान से लोग जमीन पर उतर आए। अब क्या चाहिए सर आपको, बताइए। 4 माह में आसमान से बड़े बड़े लोग उतर आए। राकेश जी मैं बताना चाहूंगा, ये डॉक्टर रमन सिंह की वही सरकार है जो विधानसभा चुनाव के पहले इनके कृषि मंत्री परम आदरणीय चंद्रशेखर साहू जी का बयान है, उनका बयान मेरे पास है। उसमें उन्होंने कहा कि आमिर खान को हम प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाले हैं, और आमिर खान ने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। तो करोड़ों रुपए एक फिल्म कलाकार को देने के लिए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति की एक गरीब बेटी को देने के लिए होमगार्ड की नौकरी भी नहीं है। ममता शर्मा जी ने जो बातें कही वो तथ्यात्मक बातें हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं 25,000 रुपए उस बीमार पिता के इलाज को देने के लिए कहा था, कागज मेरे पास हैं। आज ये हालात हैं कि जमीन उसकी शादी के लिए बिक चुकी थी, जो जानवर थे जो वो अब तो बीमार पिता और बीमार मां के इलाज के लिए बिक रहे हैं। और सबसे बड़ा दर्द वही है कि आपने उसे सेलिब्रिटी बना दिया।
लोगों से तालियां बटोर ली, वाहवाही लूट ली, लेकिन जब जमीनी बात आई मदद करने की तो आप पीछे हट गए। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है अब धीरे धीरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारतीय जुमला पार्टी के रूप में स्थापित होता जा रहा है। हर पार्टी को ये लेकर बात आगे रखते हैं और इस बात की गारंटी देते हैं कि हम मदद करेंगे। प्रचार जैसे ही दूर होता है ये कह देते हैं कि जुमला था। ठीक है ममता जी, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा, बहुत अंतिम समय में हम लोग हैं इस चर्चा के। ये जो स्थिति है वास्तव में ऐसा लगता है कि ऐसी स्थितियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उर्मिला एक ऐसे परिवार से, एक ऐसी जगह से आती हैं जहां पर बहुत ज्यादा संभावनाएं उस लिहाज से नहीं, जितना कैश करना था उनके उस आभा मंडल को उसका उतना राजनीतिक तौर पर किया जा चुका है। देखिए, मैं विश्वनंदिनी जी के इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए उसकी नौकरी के लिए देर लगेगा। आपने क्या उसकी क्वालिफिकेशन योग्यता देख करके ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? आपने उसकी जो एक सोच है, उसकी जो विचार है, जिस ढंग से उसने साहस दिखाया उसको देखते हुए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो फिर अब ये किंतु परंतु करके बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई भी दल हो, किसी भी इस तरह की हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं या जो भी पुरुष है, उनके इस जो भी एक साहसी निर्णय है उसको राजनीतिक रोटी ना सेके, सही ढंग से हमारी जो प्रदेश की जनता है उसके आंकलन करके उसके अनुरूप उसके साथ में व्यवहार करें, उसको सुविधा दे, सुरक्षा दे, ना कि हमारी राजनीतिक हम कितना इसको भुना सकते हैं, कितना हम अपने इसको इनकैश कर सकते हैं, ये बातें बिल्कुल गलत है, बेमानी है। बिल्कुल साहस पर सियासत ना हो, इस बात की उम्मीद की जाती है। हालांकि इन पूरी परिस्थितियों के बीच निराशा हो रही है। आप तीनों मेहमानों को शुक्रिया, लेकिन आरपी सिंह जी आपने भी निराश किया है क्योंकि आपने बीजेपी के सारे बयान बता दिए पर यह नहीं बताया कि 6 महीने में आपकी जो भूमिका थी क्या आप उसको निभा पाए। विश्वजनी जी, आप हंसते ही रहिए, हम तो चाहेंगे लोग हंसते रहें, आपके सूबे के लोग हंसते रहें, लेकिन कम से कम उर्मिला भी हंसे, उसके ऊपर लोग ना हंसे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संवेदनशीलता वहां पर दिखे तो बेहतर है। फिलहाल आपकी आवाज में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।